नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वृक्ष प्रवृत्ति की अभिसारिता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वृक्ष प्रवृत्ति की अभिसारिता से हमारा तात्पर्य है कि विकास के दौरान विभिन्न पादप समूहों द्वारा वृक्ष की प्रवृत्ति को किस प्रकार से एक्वायर किया गया अर्थात अधिग्रहित किया गया। तो इस वृक्ष प्रवृत्ति की अभिसारिता की बात करते हैं तो हमें पादपों के विभिन्न समूहों में जो वृक्ष दिखाई देते हैं उनके अंदर आकारिकी में विविधता दिखाई देती है, अलग अलग उनका आकार होता है। इसके बावजूद इन विभिन्न पादप समूहों के वृक्षों में ऊंचाई, काष्ठीय लक्षण एवं बहुवर्षीय जीवन चक्र इत्यादि लक्षणों में हमें सभी पादप समूहों के वृक्षों में समानता देखने को मिलती है। इन विभिन्न असंबद्ध पादप समूहों द्वारा अधिकाधिक प्रकाश प्राप्ति के लिए ऊंचाई के लक्षण को विकास के दौरान अधिग्रहित किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में विभिन्न पादप समूहों के अंतर्गत हम वृक्ष प्रजाति के पौधों को देख रहे हैं। अब इस वृक्ष प्रवृत्ति की अभिसारिता के अंतर्गत सबसे पहले हम पादपों के आदिम समूह, स्थलीय आदिम समूह बीजीय फर्न्स के अंतर्गत वृक्ष प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। सामान्य पादप की उत्पत्ति पृथ्वी पर 400 मिलियन वर्ष पूर्व सिल्यूरियन काल के अंतर्गत हुई। तत्पश्चात 390 मिलियन वर्ष पूर्व ड्यूनियल काल के अंतर्गत इन्हीं सामान्य पादपों से वृक्षों का जो विकास हुआ। 260 से 290 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बनी दलदली आवास के अंतर्गत सघन वृक्षीय जंगलों का उद्भव हुआ। इन सघन वृक्षीय जंगलों के अंतर्गत, जो कि बीजीय फर्न्स के पादपों द्वारा निर्मित थे, के अंतर्गत विशालकाय टेरिडोफाइट्स, कैलेमाइट्स एंड लेपिडोडेंड्रॉन जिसे क्लबमोस कहते हैं मौजूद थे, जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में इनके लघुकाय संबंधी इनका छोटा जो ट्री रूप सिलेजिनिला एवं इक्विसिटम के रूप पर हमें इस धरती पर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इन बीजीय फर्न्स का समय के साथ बदलती वातावरणीय परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे पृथ्वी से विनाश होना शुरू हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये विलुप्त होते गए और इनकी जगह पर बीजीय फर्न्स की जगह पर अनावर्त बीजीयों का उद्भव हुआ। तो जो अनावर्त बीजी है वो आज से 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व है जो इनका पृथ्वी पर उद्भव हुआ। पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्म्स यानी कार्बोनिफेरस पीरियड के अंतर्गत, जिसको हम फर्न्स का युग कहते हैं, के अंतर्गत पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्म्स थे। उनको है जो फर्न एवं जिम्नोस्पर्म्स के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यानी इन्हीं पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्म से ही जिम्नोस्पर्म के पादपों का उद्भव हुआ। इस बात का जो प्रमाण है कि किस प्रकार से है जो इन पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म का उद्भव हुआ, उसका जो मुख्य प्रमाण है वो है कि इन टेरिडोस्पर्म्स में जिनको हमें जो अनावर्त बीजी पादपों का सबसे आदिम समूह मानते हैं, के अंतर्गत फर्न के समान पत्तियां
एवं आदिम बीज का पाया जाना तथा इनका कार्बोनिफेरस युग में, क्योंकि कार्बोनिफेरस युग से जो फर्न्स का युग था, लेकिन अब इन है जो आदिम अनावृत बीजों के समूह टेरिडोस्पर्म्स का कार्बोनिफेरस युग में उपस्थिति एवं अस्तित्व इस इनका है जो आदिम फर्न समान पौधों से उत्पत्ति का प्रबल प्रमाण है। नेक्स्ट, इसीलिए इन्हें बीजीय फर्न या टेरिडोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत जो फर्न्स थे, उन फर्न्स के अंदर जो बीजीय लक्षण थे, उनकी पत्तियों के लक्षण थे, वही लक्षण है जो उनसे विकसित आदिम अनावृत बीजीय पादपों के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। इससे ही हमें आभास होता है कि कहीं न कहीं है जो इन अनावृत बीजीय आदि पादप समूह का उत्पत्ति इन फर्न्स से ही हुई होगी। इसलिए इन आदिम अनावृत बीजीय पादपों के समूह को नाम भी बीजीय फर्न दिया गया। कार्बोनिफेरस युग में वृक्षकाय फर्न्स एवं दैत्याकार डायनासोर के साथ इन अनावृत बीजीय पादप समूहों का पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य था, लेकिन वर्तमान में अधिकांशतः जीवाश्मीय रूप में है जो पाए जाते हैं। बीजीय फर्न्स की बात करते हैं तो बीजीय फर्न्स के अतिरिक्त अनावृत बीजों में प्राचीन विलुप्त गण कॉर्डेटेल्स एवं साइकेडियोडेल्स के भी जीवाश्म पाए गए हैं। चैम्बरलेन के अनुसार सर्वप्रथम विशाल सघन वनों का निर्माण गण कॉर्डेटेल्स के सदस्यों के द्वारा किया गया। मिसोजोइक महाकल्प जो है उसको साइकेड्स का युग कहते हैं, क्योंकि इस महाकल्प में साइकस पादप समूह का अधिक है जो विस्तार था। अनावृत बीजों के शेष पादप वर्गों में जीवित एवं जीवाश्मीय दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित है। साइकेड्स के 10 वंशों के भौगोलिक वितरण को सही तरह से निरूपित करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। साइकेड्स में सामान्य जो वृक्ष प्रवृत्ति होती है उसके अंतर्गत भी हमें अनेक पादप प्रारूप देखने को मिलते हैं, जैसे जेमिया, मैक्रोजेमिया एवं स्टेंगेरिया में जो स्टेम होता है वो कंदील, आंशिक या पूर्ण रूपेण भूमिगत, जबकि मैक्रोसाइकस केलोकोमा का पौधा ऊंचा ताड़ या खजूर समान दिखाई देता है। चैम्बरलेन के अनुसार मैक्रोजेमिया होपियाई सर्वाधिक ऊंचाई वाला लगभग 60 फीट की ऊंचाई वाला वृक्ष है, वहीं मैक्सिकन साइकेड डियोन स्पाइनुलोसम की ऊंचाई लगभग 50 फीट के नापी गई थी। इसके बाद में आता है दूसरा ऑर्डर है वो है गिंगोएल्स। तो गिंगो बाइलोबा एकमात्र इस गण का जीवित सदस्य है जिसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। मिसोजोइक महाकल्प में गिंगो जैसे पादप समुच्चय विश्व में पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसका है जो सिर्फ एक ही वंश है जो गिंगो बाइलोबा इनका पूरे गण का प्रतिनिधित्व करता है। कोनिफेरस इस गण के सदस्य कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन कल्प से लेकर आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इस गण में 51 वंश एवं 548 प्रजातियां पाई जाती है। कोनिफर वृक्ष अधिकांशतः समशीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं एवं सघन वनों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो शंकुधारी वृक्ष है ये ज्यादातर समशीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं, वहीं ये है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में जब बात करते हैं अनावृत बीजीय पादप समूह के, जो उनका अंतिम गण है वो है निटेल्स। जो निटेल्स गण है इसके जो सदस्य है वो है जो अपने एक विशिष्ट लक्षण यानी उनकी जो कास्ट है, कास्ट के अंदर वाहिकाओं की उपस्थिति अपने आप में एक रोचक लक्षण है जो कि अन्य
अनावर्त बीजी पादपों में देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि निटेल्स गण के इन्हीं सदस्यों से ही वर्तमान आवर्त बीजी पादपों की उत्पत्ति या विकास की शुरुआत हुई है। इसलिए निटेल्स गण के सदस्य है जो अनावर्त बीजी एवं आवर्त बीजी पौधों के बीच की योजक कड़ी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आवर्त बीजी जो पादप है उनके अंतर्गत वृक्ष प्रवृत्ति में किस प्रकार से है जो विकास हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आधुनिक आवर्त बीजी पादप है, इनकी उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में लगभग आज से 120 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। हमारे आसपास के वातावरण में, चारों ओर पर्यावरण में हमें आद्य आवर्त बीजी मैग्नोलिया की प्रजातियां आज भी देखने को मिल जाती है। आधुनिक प्रभावी आवर्त बीजी क्रिटेशियस युग के उत्तरार्ध एवं प्रारंभिक टर्शियरी कल्प में आज से लगभग 60 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुए। जो विकसित मॉडर्न जो एंजियोस्पर्म्स है वो है जो आज से 60 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुए। आवर्त बीजी पादपों को जॉन रे द्वारा दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया। एक है द्विबीजपत्री और दूसरा है एक बीजपत्री। आधुनिक वृक्ष प्रजातियां जो हमारे परिवेश में दिखाई देती है अधिकांशतः वो सभी है जो द्विबीजपत्री पादप समूह से बिलोंग करती है। केवल कुछ एक बीजपत्री सदस्य प्रजातियां वृक्ष के रूप में पाई जाती है, जैसे पामी, एगेवेसी, पेंडेनेसी, लीलियसी आदि कुलों के सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ है जो ट्री लाइक मोनोकोट्स है, यानी मोनोकोट्स लेकिन वृक्ष के समान दिखाई देते हैं, जैसे म्यूसा और बैम्बूसा। म्यूसा जिसे हम केला कहते हैं को है जो वृक्ष नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके जो स्तंभ का निर्माण होता है वो परंत के आधारों के आपस में परस्पर संयुक्त होने से होता है। वहीं बैम्बूसा जो बांस होता है उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो उसको वृक्ष की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न पादप समूहों द्वारा विकास के दौरान बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को वृक्ष के रूप में विकसित किया। धन्यवाद।